नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गोपाल एक जंगल की तरफ से लंगड़ाता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था। उसको ये भी पता नहीं था कि अपना पैर कहाँ पर रख रहा है। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई काला साया है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वो नशे में इतना धुत था कि उसको इस बात का भी पता नहीं रहा कि पीछे कोई काला साया है या ऐसा महसूस हुआ है। लंगड़ाता हुआ अपने घर में चला गया, यानी कि वो रूम लेकर रहता था, वहाँ पर चला गया और जाते ही अपने बेड पर सो गया। उसकी आंखें लगी थी कि उसको महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर पे आकर बैठ गया है। उसने जब धीरे से आंखें खोली तो देखा कि एक काला साया उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसने जब गौर करके देखा तो वो एक लड़की का साया था। उसने कैसे भी करके उसको झटकारते ही वो साया एकदम से गायब हो गया। वो इतना थक चुका था कि उसको नींद आने लगती थी, परंतु वो डर के मारे कब कब आ रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो एक कंबल को ओढ़कर पूरी रात सोता रहा, परंतु उसको नींद नहीं आई। उसको इसी बात का डर था कि कहीं वापस ना आ जाए। कुछ देर बाद सूरज निकला, ऑफिस के लिए तैयार हुआ। तैयार होते वो ऑफिस पहुंचा। जैसे वो ऑफिस पहुंचा तो वहाँ के जो आदमी थे काम करने वाले, उसके कलीग, उनकी शक्ल इतनी ख़राब हो रही थी जैसे कि कुछ बहुत बुरा हुआ हो। जब गोपाल ने उनके पास जाकर पूछा कि हुआ क्या है, तो एक कलीग उसको बताता है कि यार, कल रात कार एक्सीडेंट में कोमल की मौत हो गई। फिर वो थोड़ा नमी के साथ बोलता है, यार भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छी लड़की थी। गोपाल भी कहता है, हाँ यार, बहुत अच्छी लड़की थी। ये कहकर गोपाल अपने केबिन के अंदर चला जाता है। केबिन के अंदर जैसे पहुंचता है, करीब 5 मिनट ही हुए थे, तभी लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। थोड़ी देर बाद लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तभी उसके सामने कोमल चल कर आती है और उसके पास आकर पहुँच जाती है और वो कहती है, तुम मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऐसे कहते हुए वो उसके सामने बोलती है। गोपाल बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपने आसपास के जो लोगों को उनको बोलने लगता है। जैसे वो आंखें खोलता है तो उसके सामने जो पूरे कलीग थे उसके सामने खड़े हुए होते हैं और उसी को घूर रहे होते हैं। गोपाल उठता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है, अपने रूम में जाता है और वो चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता है। यही सोच रहा था कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। करीब बात ऐसी थी कि कल रात की जो बात थी ऐसा थी कि वो अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था गोपाल। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कोमल उसके पास आती है कि तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। गोपाल उस समय नशे के अंदर था, तो वो कहता है, तुम चलो, अभी मैं आता हूँ। परंतु कोमल ने कहा, नहीं, अभी ज़रूरी बात है। तो गोपाल उसके साथ चला जाता है और वो कहती है, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी पड़ेगी, वरना मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। तभी गोपाल बोलता है, अरे ये किसकी बला मेरे ऊपर डाल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आइंदा मुझे दिखी तो मैं तुमको मार डालूँगा, ऐसा कहता है। क्योंकि गोपाल पहले ही शादीशुदा था और वो इस बात को सबसे छिपाता था। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर थे, परंतु कोमल और लड़कियों की तरह चुप नहीं रहती थी। वो लड़कियां जो थी वो अपने घर वालों की इज्जत के लिए चुप रहती थी, परंतु कोमल ने इस बात का डर नहीं किया कि इज्जत। उसने कहा, ये बात मैं तुमको सबके चारों तरफ फैलाऊंगी और तुम्हारी जो ये गलत हरकत है ना, इनको सबको बताऊंगी। ये बात सुनते ही गोपाल डर गया। गोपाल डरने के बाद वो कैसे भी उसको बपला फुसला कर जंगल के रास्ते ले जाता है और वो एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। तभी उस जंगल के रास्ते से ट्रक निकलता है। ट्रक गोपाल उसको धक्का दे देता है और कोमल उसके सामने जाकर मर जाती है। यानी कि उस ट्रक से एक्सीडेंट हो जाती है। ट्रक था, मतलब छोटा, एक कार भी नहीं थी, पूरा ट्रक भी नहीं था, ऐसे का कुछ था। उससे एक्सीडेंट हो जाता है। वो ट्रक वाला उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। ये सोच ही रहा होता है गोपाल, तभी उसके रूम में कोमल आ जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। गोपाल कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। परंतु कोमल कुछ भी नहीं सुनती और उसके पास उसके जो
शरीर के अंग थे उनको निचोड़ने लगती है, उसके हाथ के जो मांस था उसको निकालने लगती है। गोपाल बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था परंतु कुछ भी नहीं हो सकता था, वो माफ़ी मांग रहा था। कोमल ने कहा, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, इसकी सज़ा यही है। वो गोपाल को नोच नोच कर खा जाती है और गोपाल की वही मौत हो जाती है। दोस्तों कहानी चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।